तो क्या नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर ही बिहार चुनाव में भारी पड़ने वाला है? और क्या ये जो जातिगत जनगणना है वो तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है इस बिहार विधानसभा चुनाव में? ऐसा प्रतीत होने लगा है और इसके इशारे भी जनता की तरफ से मिलने लगे हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मोदी का मास्टर स्ट्रोक और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस जातिगत जनगणना के बदौलत। सब कुछ आप विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कई बार होता है कि आप जो काम करते हैं वो आप ही के ऊपर भारी पड़ता हुआ प्रतीत होता है, और जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी के लिए एक वैसा ही काम है जो बिहार चुनाव में उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसके इशारे स्पष्ट और साफ हैं। आप इसको एकदम से समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जातिगत जनगणना जो है वो भारी पड़ सकता है, और पूरा एनडीए के जो खेमा है उसको इसका खामियाजा बिहार चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले आप समझिए कि तेजस्वी यादव जब से ये कुछ हुआ, यानी केंद्र ने ये कहा कि भाई साहब हम जातिगत जनगणना कराने वाले हैं, तब से एकदम से माहौल अलग हो गया। और उसके बाद केंद्र ने जब ये अनाउंस कर दिया तो तेजस्वी यादव ने अपने कार्यालय में पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे और कहा कि भाई साहब ये हमारा प्रयास है और हमारा प्रयास जो है वो सफल हो गया। लालू प्रसाद यादव का एक पोस्ट आता है कि भाई हम कान पकड़ के काम तो करवाएंगे ही करवाएंगे। मतलब काम भले ही भाजपा ने किया, लेकिन इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव आसानी से ले सकते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जब बिहार में जाति जनगणना हुई थी तो एकदम से ये माना गया था कि जाति जनगणना ना कराई जाए। भाजपा के कई नेता जो है इसके खिलाफ बयान दिए थे, और उसके बाद भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर इस जनगणना को बिहार में करवाए थे। रिपोर्ट भी इन्होंने सार्वजनिक की थी। हालांकि कुछ लोगों का इसके ऊपर अलग अलग मत है कि भाई साहब ठीक से जनगणना नहीं हुआ, लेकिन अब जब केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने वाली है तो इससे कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो ओबीसी को होने वाला है और एसटी एससी को होने वाला है। और ओबीसी की अगर बात की जाए और एसटी एससी की बात की जाए तो ये माना जाता है कि गरीबों की पार्टी जो है वो है आरजेडी। ये माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। ये भी माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को उनके, एक बात की जाए तो उनके बराबर का हक दिलवाया और बताया कि भाई साहब आप बराबरी में लोगों के बैठ सकते हैं। और इसी वजह से एक जो पार्टी है ये आरजेडी, उसके ऊपर तमाम जो एसटी एससी लोग हैं वो भरोसा करते हैं, और उनको लगता है कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव की ही बदौलत हुआ कि हम लोगों को बाकी सामान्य जीवन जीने का हक मिल पाया। और ऐसे में जब ये तय होगा कि भाई आपकी जाति कितनी है और उसके हिसाब से आपकी भागीदारी तय की जाएगी, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिलेगा तो एसटी एससी को मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मिलेगा आप यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरीके से ओबीसी वाले हैं ओबीसी वालों को मिलेगा। और अगर इस तरीके से फायदा मिलेगा तो ओबीसी वाले जो है एकदम से खुश होंगे तेजस्वी यादव पे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही इसका शिरोखार बिहार में शुरू किया था। और वो ये लगातार दावा कर रहे हैं, लगातार जब उनका कुछ आप पीछे का पोस्ट देखिएगा, आरजेडी के पीछे का पोस्ट देखिएगा कि भाई साहब उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उसमें यही दावा उन्होंने किया है कि हम जो है चाहे वो करवा लिए, और हमने चाहा था जातिगत जनगणना हो वो हुआ। अब हमारा कोशिश है कि भाई साहब जातिगत जनगणना का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। मतलब जिसकी जनसंख्या होगी उस प्रकार की उनकी भागीदारी जो है वो तय करना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए जरूरी है, और वो काम करना पड़ेगा। तो आप समझिए ये पूरा मामला ये बताता है कि आरजेडी चाहती है कि भाई साहब जाति जनगणना हो। और जाति की अगर बात की जाए तो ओबीसी और एसटीसी एकदम से प्रसन्न हो सकता है आरजेडी के ऊपर, क्योंकि आरजेडी ने इसका बिगुल फूका था तेजस्वी यादव की सरकार में, जो कहा जाता है उसी में ये जनगणना जो है वो हुई थी। भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन माना जाता है कि नीतीश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये काम तेजस्वी यादव ने ही बिहार में करवाया था। और इसी वजह से तेजस्वी यादव जब केंद्र को भी इसके ऊपर लेके आए हैं तो सीधे तौर पे जो ओबीसी है और जो दलित है वो तेजस्वी यादव को अपनी पहली पसंद बना लेगा, क्योंकि अब आरक्षण जब जाति के हिसाब से मिलेगी तो इसमें कोई शक नहीं कि उनको फायदा जो है वो कम मिलेगा।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और किस तरीके से तेजस्वी यादव एकदम से मोदी का मास्टर स्ट्रोक जो है वो अपने फायदे के लिए यूज कर पाएंगे और मोदी के मास्टर स्ट्रोक से जो है वो खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये सब कुछ आप देख लीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।